गुड मॉर्निंग। आज हम पार्टनरशिप साझेदारी चैप्टर से 4 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और आज के चारों क्वेश्चन में केवल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, साझेदारी का लाभ हानि वितरण खाता। कल जो मैंने 4 क्वेश्चन आपको करवाए थे, मींस पिछले वीडियो में जो 4 क्वेश्चन हमने किए थे, मैंने क्लियरली बोल दिया था कि उन सारे क्वेश्चंस में पार्टनरों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, साझेदारों के बीच में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है। और ऐसे क्वेश्चंस में P&L अकाउंट में, लाभ हानि खाते में कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि एग्रीमेंट ही नहीं है, तो पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी का ब्याज नहीं मिलेगा, चाहे वो कितनी भी डिमांड करें। सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे नहीं मांगा जाएगा। केवल 2 चीजें क्वेश्चन में आएगी। फर्म चल रही है तो फर्म को होने वाला प्रॉफिट क्रेडिट में आएगा, और पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो लोन तो बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन उस लोन का 6% इंटरेस्ट उस पार्टनर को फर्म देगी और वो नुकसान है, लॉस से डेबिट में आएगा, और क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा उसको इक्वल बराबर बांटा जाएगा, बिना एग्रीमेंट के, बिना समझौते के। कल के 4 क्वेश्चन ऐसे थे। आज जो 4 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, उन सारे क्वेश्चंस में साझेदारी संलेख के अनुसार कार्य किया जाएगा। इंग्लिश मीडियम अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्वेश्चन किया जाएगा। और आज के 4 क्वेश्चन में भी हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। एग्जांपल नंबर 20 हम करते हैं। पहले मैं लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं। लाभ हानि वितरण खाता बनाइए, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अलावा इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री भी करनी है, बट जनरल एंट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है। आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 20। मेरे पास जो बुक है उसके अकॉर्डिंग 2017 का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर आता है, यहाँ अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर आएगा और यहाँ अमाउंट। तो क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक लाइन पढ़ते चलिए और क्वेश्चन को इजी वे में जमाते चलिए। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कमल और विमल ने 1 जनवरी 2018 को 1,20,000 और 80,000 की पूंजी लगाकर व्यापार चालू किया। कमल एंड विमल स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2018, इन्वेस्टिंग 12,20,000 एंड 18,000 रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल। तो ये क्या है? ये कमल और विमल की कैपिटल, और रूल के हिसाब से यहाँ कैपिटल नहीं आती। मैं पहले बोल चुका हूं, यहाँ कैपिटल नहीं आती है और कैपिटल अकाउंट में जाती है, और कैपिटल अकाउंट हम नहीं बना रहे, आगे देखेंगे। तो कैपिटल तो आएगी नहीं। साझेदारी संलेख के अनुसार अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, ये शब्द आ गया है। इसका मतलब यहाँ समझौता है, यहाँ एग्रीमेंट है, यानी अब हमें क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है वो हमें करना पड़ेगा। तो क्या बोला गया है? विमल को 2,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। विमल गेट्स 2,000 रुपीज पर मंथ सैलरी। विमल को सैलरी देना है, और किसी भी पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी डेबिट में आती है। 2,000 रुपए प्रति माह, 2,000 रुपीज पर मंथ। अकाउंट साल भर के बनते हैं तो सैलरी भी साल भर आएगी। तो साल भर की सैलरी 24,000 24,000 हो जाएगी, 2,000 रुपीज इंटू 12 के हिसाब से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 सैलरी ऑफ विमल। 1 महीने की सैलरी 2,000 दी जा रही है, साल भर की सैलरी 24,000 24,000 रुपए विमल को सैलरी दे दी गई। ओके, आगे लिखा है साझेदारों को पूंजी पर 6% ब्याज दिया जाएगा। 6% पर एनम इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इसका मतलब हमको पार्टनर को 6% कैपिटल का इंटरेस्ट देना है। तो कैपिटल का इंटरेस्ट, पूंजी का ब्याज देने का बोला है तो देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आता है। विमल, कमल और विमल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देंगे? उनकी कैपिटल का
कमल ने लगाई है 1,20,000 1,20,000 की कैपिटल, उसका 6% आएगा 7,200 7,200। कमल की कैपिटल जो है 1,20,000 है और विमल की कैपिटल 1 लाख है। 1 लाख कैपिटल यहाँ नहीं आती है, कैपिटल का इंटरेस्ट आता है, ठीक है। और हमें विमल की कैपिटल 80,000 80,000, तो ये दोनों कैपिटल है, कैपिटल यहाँ नहीं आती है, कैपिटल का इंटरेस्ट आता है और बोला है तो आएगा 6% इस तरीके से। तो ये आ जाएगा 7,200 और ये आ जाएगा 4,800 4,800, ठीक है। और इसका टोटल लगाएंगे आप तो 12,000 रुपए 12,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। शेष लाभ दोनों साझेदारों में 5:3 में बांटा जाएगा एंड रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट डिवाइडेड बिटवीन बोथ पार्टनर इन द रेशियो 5:3। मतलब पार्टनर को जो प्रॉफिट होगा उसको 5:3 में हम बांटेंगे। वो आगे है फर्म ने पूंजी पर ब्याज और विमल को वेतन देने के पूर्व 92,000 का लाभ अर्जित किया। द फर्म अर्न 92,000 रुपीज प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग सैलरी टू विमल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब फर्म को 92,000 का प्रॉफिट हुआ, फर्म को 92,000 का प्रॉफिट हुआ और फर्म का प्रॉफिट कभी भी क्रेडिट में आता है। इस तरीके से बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और इस 92,000 के प्रॉफिट में से विमल को सैलरी देना बाकी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना बाकी है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि फर्म को जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी ये दोनों अभी देना बाकी है, क्योंकि प्रॉफिट इन दोनों के पहले हुआ है। वो बात की बात है, मैंने पहले बताया था, ठीक है। आगे लिखा है वर्ष के दौरान कमल ने 20,000 और विमल ने 28,000 व्यक्तिगत व्यय हेतु निकाले। कमल एंड विमल ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स ऑफ कमल एंड विमल 20,000 एंड 28,000। ये कमल और विमल का ड्राइंग है और यहाँ ड्राइंग नहीं आता है, ठीक है। मैंने बताया था इसमें क्या क्या होता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैपिटल नहीं आती है, कैपिटल का इंटरेस्ट आता है, जितना बोला है उतना आता है। तो 6% बोला था, 6% आ गया। किसी पार्टनर को सैलरी देना है वो डेबिट में आती है, वो भी आ गई। किसी पार्टनर को कमीशन देना है डेबिट में आता है, कमीशन देने का नहीं बोला है तो नहीं आएगा। ड्राइंग नहीं आता है, कमल और विमल ने जो ड्राइंग किया 20,000 28,000 नहीं आएगा, उसका ब्याज आएगा, इंटरेस्ट क्रेडिट में आएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मींस इस क्वेश्चन में कमीशन का नहीं बोला है तो हम भी नहीं देंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बोला है तो हम भी नहीं देंगे, ठीक है। इसके अलावा कैपिटल और ड्राइंग, देखिए कैपिटल नहीं आता है, कैपिटल का इंटरेस्ट आता है, आ गया। ड्राइंग नहीं आता है, ड्राइंग का इंटरेस्ट आता है, तो ड्राइंग तो हमने छोड़ दिया और ड्राइंग के इंटरेस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो हमने उसे नहीं लिखा। जो बोला है हम वो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो हम बिल्कुल लेते, कमीशन नहीं है तो वो भी नहीं आएगा। मींस इतनी ही चीजें आएगी, ठीक है। और इसके बाद आंसर कैसे निकलेगा? क्रेडिट का टोटल लगाया जाएगा। फर्म को प्रॉफिट 92,000 हुआ, उसमें से विमल को सैलरी दी गई, उसी में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा गया। तो 92,000 के प्रॉफिट में से ये दोनों चीजें 36,000 माइनस कर दीजिए, तो आपका जो नेट प्रॉफिट आएगा 56,000 आएगा, 56,000। मींस क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे, ठीक है। 92,000 फर्म को प्रॉफिट हुआ है, उसमें से विमल को सैलरी दी गई और कमल और विमल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया। कमीशन देने का नहीं बोला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं बोला है। इसका मतलब 92,000 92,000 में से 36,000 36,000 इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो फर्म को जो प्रॉफिट होगा 56,000, ये नेट प्रॉफिट है। और इस नेट प्रॉफिट पे केवल दो लोगों का अधिकार है, कमल और विमल का। अबे कमल और विमल में कैसे बांटेंगे? उनका अनुपात दिया है, रेशो 5:3, ठीक है। तो आप 56,000 5:3 में बांट दें। कैसे बांटोगे? इसको आप 8 से डिवाइड कर दे। 8 7 56, 8 7 56, 7 5 21, 7 5 35, 7 3 21, 7 3 21। ये देखिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। एग्जाम्पल नंबर 21, ठीक है। लास्ट लाइन सेम, हमेशा लास्ट लाइन पहले पढ़े, इससे पता चल जाता है कि कौन सा अकाउंट बनाना है। पता चल रहा है हम 2 अकाउंट बना दे रहे और कहा गया था केवल एक अकाउंट, ठीक है। लास्ट लाइन लिखा है गिव द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि वितरण खाता बनाइए, केवल एक ही अकाउंट बनाना है। मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, एग्जांपल है आपके सामने खुला हुआ है, आप आसानी से उसे समझ सकते हो। ओके, बुक सामने रहने दीजिए, क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। राजेश, सुनील और तरुण साझेदार है। राजेश, सुनील एंड तरुण आर पार्टनर। उनका रेशो दिया है, अनुपात दिया है 1/2, 1/4, 1/4। देखिए ये राजेश, सुनील और तरुण का अनुपात है, रेशो, यानी लास्ट में जो प्रॉफिट होगा उसे इस तरीके से बांटा जाएगा। लेकिन ये इस प्रकार का जो अनुपात होता है, इस टाइप का जो रेशो होता है, वो बच्चे समझ नहीं पाते, तो इसको मैं और अच्छे से समझा देता हूं। जैसे इसका एलसीएम ले लिया जाए, 4 आएगा, 2 के पहाड़े में 4 2 बार आता है, 2 दूनी 4, 2 2 4, और 2 का 1 से करेंगे तो 2 आएगा। 4 के पहाड़े में 4 एक बार आता है, 4 के टेबल में 4 1 टाइम आता है, 1 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा। और 4 के पहाड़े में 4 एक बार आता है, 1 टाइम आता है, 4 के टेबल में 4 1 टाइम आता है, 1 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा। तो ये जो आया है आपका 2 1 1, ये उनका अनुपात है, ये उनका रेशो है। वैसे जरूरी नहीं है, आप इससे भी प्रॉफिट एंड लॉस बांट सकते हो, बट वो तो लास्ट में होगा, ठीक है। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मेरे सारे वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए, मुझे हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग अलग वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकाउंट्स वैसे भी इंग्लिश में ही होता है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, दोनों मीडियम वालों के लिए बेनिफिशियल है। हिंदी मीडियम वालों को वैसे भी अकाउंट इंग्लिश में बनाने पड़ते हैं, और इंग्लिश मीडियम वालों का जो क्वेश्चन है वो हिंदी में ट्रांसलेट हो रहा है, ये आपके लिए एक बेनिफिशियल रहेगा, देन आपको फॉलो करना पड़ेगा। उनकी पूंजी 1,20,000, 80,000 और 60,000 है। देयर कैपिटल रेस्पेक्टिवली 1,20,000, 80,000 एंड 60,000। ये क्या है? ये राजेश, सुनील और तरुण की कैपिटल है। क्या यहाँ कैपिटल आती है? मैंने बताया था यहाँ पूंजी की कैपिटल नहीं आती है, बट कैपिटल का ब्याज आता है, इंटरेस्ट। वो भी बोला हो तो शायद बोला है, आगे पढ़ रहा हूं। साझेदारों को पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता है। पार्टनर अलाउ 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, 5% आएगा। 1,20,000 का 5%, 80,000 का 5% और 60,000 का भी 5%। तो आप इसे निकाल के देख ले, ठीक है। ये आएगा आपका 6,000, 4,000 और 3,000। तो यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राजेश, सुनील, तरुण। राजेश का 6,000 आएगा, सुनील का 4,000 और तरुण का 3,000। इसका टोटल आ जाएगा 13,000, 13,000। आहरण पर 6% ब्याज लिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% है। आहरण का ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है, तो हम इसे लेंगे, बट लास्ट में, ठीक है, ठीक है। आगे बोला है तरुण को 30,000 रुपए वार्षिक वेतन पाने का अधिकार है। तरुण इज एंटाइटल टू अ सैलरी 30,000 रुपीज पर एनम। तरुण नाम के पार्टनर को सैलरी मिल रही है पर एनम, 1 साल की, और पार्टनर की सैलरी वैसे भी 1 साल की होती है, डेबिट में आएगी टू सैलरी ऑफ तरुण 30,000, 30,000। सुनील को कुल बिक्री पर 1% कमीशन मिलता है। सुनील गेट्स कमीशन 1% ऑन सेल्स, यानी सुनील नाम के पार्टनर को कमीशन मिल रहा है। जब सैलरी दी जाती है तो डेबिट में आती है, उसी प्रकार पार्टनर को कमीशन देना भी डेबिट में आएगा। तो टू कमीशन
ऑफ सुनील। मैंने बताया था पार्टनर को सैलरी देंगे तो डेबिट में आएगी, पार्टनर को कमीशन देंगे तो डेबिट में आएगा। सुनील को कमीशन दिया जा रहा है 1%, बट काय पर? बिक्री पर, सेल्स पर। तो क्या अभी सेल्स आया? अभी सेल्स नहीं आया, यानी आगे क्वेश्चन में सेल्स दिया रहेगा। सेल्स पीएनएल अकाउंट में नहीं आता। याद करो पिछले साल जब आपने ट्रेडिंग और पीएनएल बनाया था तो सेल्स ट्रेडिंग में आता है, पीएनएल में नहीं। सेल्स यहाँ नहीं आएगा, लेकिन फिर सेल्स क्यों दिया है? ताकि उस पर आप उसे कमीशन दे सके। तो सुनील को 1% कमीशन सेल्स पे दिया जाएगा, आगे हम निकालेंगे। वर्ष 2018 में 1,15,000 रुपए का लाभ हुआ। इन द ईयर 2018 प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर अवर अबव एडजस्टमेंट वाज 1,15,000। यानी फर्म को ये सारे एडजस्टमेंट करने के पहले, ये सारे चीजों के पहले 1,15,000 का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कभी भी क्रेडिट में आता है। ठीक है, आगे लिखा है कि कुल बिक्री 1,40,000 है, टोटल सेल्स 1,40,000 है। तो ये 1,40,000 क्या है? सेल्स है, बिक्री है। ये यहां नहीं आएगी, सेल्स कभी भी यहां नहीं आता। तो ये सेल्स दिया क्यों है? सुनील नाम के पार्टनर को बिक्री पर, सेल्स पर 1% कमीशन मिल रहा है, तो सेल्स का 1% कमीशन निकालेंगे। 14,000 आएगा, हाँ 14,000 आएगा। 1,40,000 की सेल्स है। ठीक है, ये देखिए सेल्स 1,40,000 है। ठीक है, और उसका 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा आपका। ओके, सेल्स 1,40,000 है, 1,40,000, उसका 1% कमीशन देना है। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, मेरी बुक में थोड़ी प्रॉब्लम है। जो टोटल सेल्स है वो 14 लाख रुपए है, 40 लाख रुपीस, और मैंने 1,40,000 लिखा है, थोड़ी प्रॉब्लम है। तो टोटल सेल्स है ना वो 14 लाख है, 40 लाख रुपीस, इस प्रकार से। तो 1,40,000 नहीं है, 14 लाख है। इसका 1% कमीशन सेल्स 14,000 आएगा, 14,000, और वो डेबिट में आएगा। ओके, सेल्स 1,40,000 नहीं है, 14 लाख है। वैसे प्रॉब्लम हुई थी, यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, थोड़ी सा छपा नहीं है। ठीक है, आगे है आहरण। ड्राइंग दिया हुआ है 40,000, 56,000, 60,000, 40,000, 56,000 है, 60,000, ये उनके ड्राइंग है। और भैया यहाँ ड्राइंग नहीं आता है, यहाँ ड्राइंग नहीं आता है। आहरण का, ड्राइंग का इंटरेस्ट आता है, क्रेडिट में आता है। बोला हो तो आता है, नहीं बोला हो तो नहीं आता है। पिछले क्वेश्चन में ड्राइंग का इंटरेस्ट नहीं बोला था तो हमने नहीं लिया, लेकिन यहाँ बोला है, यहाँ बोला है कि आहरण पर, ड्राइंग पर 5% इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, तो ड्राइंग का 5% इंटरेस्ट यहाँ आएगा, लेकिन हमें ड्राइंग का इंटरेस्ट निकाल कर दिया है, तो जो निकाल कर दिया है वो आएगा, हमारी तरफ से निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए, जिन पर क्रमशः 800, 1000 और 1200 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ, which interest was 800, 1000 and 12,000 rupees, 1,200 rupees respectively। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने की जरूरत नहीं, निकाल कर दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में आएगा। राजेश, सुनील, तरुण का ये आपको दिया है 800, 800, 1000, 1000 और 1200। इसका ग्रैंड टोटल लगा देंगे तो ये आ जाएगा 3,000, 3,000। हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ नहीं आएगा। तो मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या था प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा कि राजेश, सुनील और तरुण 3 पार्टनर है, पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं। उनका अनुपात रेशो ये था, हमने उसे सही तरीके से बना लिया और इस टाइप से एक नया रेशो बना लिया। उसके बाद हमें तीनों पार्टनर की कैपिटल मिली, 1,20,000, 80,000 और 60,000, 1,20,000, 80,000 और 60,000। यहाँ कैपिटल नहीं आती है, यहाँ कैपिटल नहीं आती है। कैपिटल का ब्याज इंटरेस्ट आता है,
बोला हो तो आता है। देखिए एक बात और, अगर क्वेश्चन में साझेदारी संलेख नहीं बना है, अगर हमारे क्वेश्चन में पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, तो साफ साफ लिखा हुआ आएगा, जैसे कल के क्वेश्चन में लिखा हुआ था। बट कुछ भी नहीं लिखा है मतलब एग्रीमेंट बना है, क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप बिना एग्रीमेंट के नहीं होती। तो यहाँ हम जो भी चीज पढ़ने जा रहे हैं ये सोचकर करेंगे कि इसमें एग्रीमेंट बना हुआ है। तो कैपिटल तो आती नहीं है, कैपिटल का पूंजी का ब्याज आता है, और इस क्वेश्चन में कैपिटल पर 6%, 5%, 5% इंटरेस्ट देने का बोला है। तो ये तीनों की कैपिटल का 5% इंटरेस्ट निकालकर डेबिट में आ जाए। उसी प्रकार राजेश, सुनील और तरुण का ड्राइंग भी दिया है, यहाँ ड्राइंग नहीं आता है, ड्राइंग का इंटरेस्ट आता है, और ड्राइंग का इंटरेस्ट उसने 5% बोला है, लेकिन हमें आगे ड्राइंग का इंटरेस्ट निकाल कर दिया है, इसलिए हमने ड्राइंग का इंटरेस्ट क्रेडिट में उतना ही लिया जितना क्वेश्चन में दिया है, हमारी तरफ से नहीं निकालेंगे। ठीक है। उसके बाद तरुण को सैलरी दी जा रही पर एनम साल भर की 30,000। आगे सुनील को कमीशन दिया जा रहा, तरुण को सैलरी देना अगर बिजनेस के लिए लॉस है तो सुनील को कमीशन देना भी बिजनेस के लिए लॉस है। बट सुनील को कमीशन कितना दिया जा रहा? सेल्स का, बिक्री का 1%, 1%, और सेल्स जो है वो 14 लाख है, 14 लाख, उसका 1% 14,000, 14,000 हो गया। और फर्म को प्रॉफिट जो हो रहा है वो 1,15,000 का हो रहा है, 1,50,000 का, ये क्रेडिट में आता है। ठीक है। तो देखिए मेन 5 चीजें जो हमेशा क्वेश्चन में आएगी वो इस क्वेश्चन में आ गई। ठीक है। कैपिटल नहीं आती, कैपिटल का इंटरेस्ट आता है, जितना बोला उतना आता है। ड्राइंग नहीं आता, ड्राइंग का इंटरेस्ट आता है, बोला हो तो आता है, जितना बोला उतना आता है। किसी पार्टनर को सैलरी देंगे तो साल भर की सैलरी आएगी, किसी पार्टनर को कमीशन देंगे तो कमीशन आएगा, सेल्स पे बोला है तो सेल्स पे आएगा, जैसा हमने निकाला। सेल्स कभी नहीं आएगा, यानी 3 चीजें नहीं आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, कैपिटल नहीं आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, ड्राइंग नहीं आएगा, सेल्स नहीं आएगा, उसका कमीशन आएगा। और लास्ट में आंसर निकालने के लिए आप क्रेडिट का टोटल लगाएं, 1,18,000, 1,18,000, और डेबिट का टोटल लगाकर, जैसे ये आपका 13, 14, ये हो गया आपका 27, 27 और 30, मतलब ये हो गया 57। ठीक है। तो 1,18,000 में से 57,000, 57,000 हम माइनस कर देंगे, 61,000, 61,000 रुपए प्रॉफिट आ गया टू नेट प्रॉफिट। बोलने का मतलब यह है कि फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ था? 1,15,000, और ड्राइंग का इंटरेस्ट पार्टनर से लिया गया कितना? 3,000। तो फर्म के पास कितने पैसे जमा हो गए? 1,18,000। उसी में से पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा गया 13,000, उसी में से सैलरी बांटी गई 30,000, 30,000, उसी में से कमीशन बांटा गया 14,000। तो 1,18,000 में से 57,000 रुपए बट गए पार्टनर को, तो बचा कितना? 61,000। तो ये भी पार्टनर का ही है, क्योंकि फर्म का प्रॉफिट है, और फर्म कौन चला रहा है? 3 पार्टनर, तो ये पार्टनर को ही मिलेगा, राजेश, सुनील और तरुण। तो ये 61,000 का प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? जो रेशो दिया है 2:1:1, टोटल लगा दे, 2 और 1, 3 और 1 4, तो इसको 4 से डिवाइड कर दे। ठीक है। 4 1 4, 4 1 4, 2 बचा, 4 बचे 20, 5 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 2 8, 4 बचे 20, 15,250, 15,250 आ गया। और अब इसका गुणा इसका मल्टीप्लाई 2 से करें तो 30,500 आएगा, 30,500। इसका इससे करेंगे तो वही आएगा, और इसका इससे करेंगे तो वही आएगा। इस टाइप से आपको अपना प्रॉफिट बटा हुआ मिल जाएगा। ये एग्जांपल आप देख सकते हो और एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके। चलिए अब हम आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। ठीक है। और पहले बोल चुका हूं, बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं कि जो भी क्वेश्चन आप करोगे ये सोचकर करोगे कि साझेदारी संलेख बना हुआ है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना हुआ है, और जो भी हम कर रहे हैं उसी के हिसाब से कर रहे हैं। अगर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट नहीं बना है तो क्वेश्चन में साझेदारी संलेख नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट का एब्सेंस है, ऐसा लिखा हुआ आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट लाइन, लाभ हानि विवरण खाता बनाइए, रेस्पेक्टिवली प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
मैं इसे शॉर्टकट कर रहा हूं, आप समझ जाइए, 2 मिनट। ठीक है, राम श्याम गोपाल 3 साझेदार थे। राम श्याम एंड गोपाल आर पार्टनर इन अ फर्म। ठीक है, 3 पार्टनर राम श्याम, 1:1 में लाभानी बांटते हैं। देयर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 2:1। 2:1 उनका रेशो है, अनुपात है, जिसका यूज लास्ट में होगा जब प्रॉफिट बांटा जाएगा। उनकी पूंजी 28,800, 19,200 और 14,400 है। विथ कैपिटल 28,800, 19,200 एंड 14,400। तो क्या है ये उन तीनों पार्टनर की कैपिटल है, पूंजी है, जो यहां नहीं आती। उसका इंटरेस्ट आता है, जितना बोला उतना आता है। देखते हैं कितना बोला है। साझेदारों को पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। इंटरेस्ट 5% पर एनम पेएबल ऑन कैपिटल, यानी हमें उनकी कैपिटल का 5% इंटरेस्ट देना है। तो कैपिटल तो यहाँ नहीं आएगी, लेकिन कैपिटल का पूंजी का ब्याज आएगा, इंटरेस्ट 5%। निकाल देते हैं। तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। 5 × 40 के 4 0 कैरी आया 4। 8 × 5 40 के 0 80 आया 4। 8 5 × 40 के 0 कैरी आया 4। 8 5 × 48 4 44 के 4 कैरी आया 4। 5 दूनी 10 और 4 14, तो 40 1440। ये आ गया आपका 20 से 20 कट गए। 5 × 10 के 0, 5 दूनी 10 के 0 80 आया है, कैरी आया 1। 9 × 5 45 और 1 46 के 6, 46 के 6 कैरी आया 4। 5 × 5 और 4 9, 5 × 5 4 9। उसके बाद ये 20 से 20 कैंसिल। 5 × 20 के 0, 5 4 20 के 0 कैरी आया 2। 14 × 5 70 और 2 72 72। इस टाइप से आपके पूंजी का ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आता है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम श्याम गोपाल, ये आएगा आपका 1440 40 40 960 और 720। इसका टोटल लगाएं। $3,120, 3,120 ये आ गया। बोला था तो आएगा। आगे लिखा है कि गोपाल को 7,200 वार्षिक वेतन मिलता है। गोपाल गेट सैलरी 7,200 पर एनम। पर एनम है 1 साल की। पार्टनर को दी गई सैलरी डेबिट में आती है, तो ये आ जाएगी तो सैलरी ऑफ गोपाल 7,200 7,200। ओके, आगे लिखा है श्याम को सकल बिक्री पर 3% कमीशन मिलता है। श्याम गेट्स कमीशन ऑन ग्रॉस सेल्स 3%। मतलब ये है कि अगर आप गोपाल को सैलरी दे रहे हो तो श्याम को कमीशन भी दे रहे हो। गोपाल को सैलरी दी गई डेबिट में आई तो श्याम का कमीशन भी डेबिट में आएगा। टू कमीशन ऑफ श्याम। अब श्याम को कमीशन कैसे देना है? सकल बिक्री का, ग्रॉस सेल्स का, टोटल सेल्स का 3%। पर अभी हमारे पास सेल्स नहीं आया। सेल्स जब आएगा तो हम 3% कमीशन निकालकर श्याम को दे देंगे। ओके, आगे लिखा है कि फर्म का लाभ 27,600 है। प्रॉफिट शो ऑफ द फर्म 27,600। तो प्रॉफिट कभी भी क्रेडिट में आता है। उसके बाद सकल बिक्री दी है, ग्रॉस सेल्स, और सकल बिक्री ग्रॉस सेल्स दिया है 3,36,000, 3,36,000। ये सेल्स यहां नहीं आएगा। मैं पहले बोला सेल्स यहां नहीं आता, फिर सेल्स दिया क्यों है? ताकि आप उस पर शाम को कमीशन दे सके। तो इसका 3% कमीशन निकाल दे। $10,080, 10,080 रुपए शाम को कमीशन मिलेगा। ओके, आगे लिखा है
आहरण का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए ये ड्राइंग नहीं है, और अगर ये ड्राइंग होता तो ये यहाँ वैसे भी नहीं आता, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये तो आएगा, ठीक है, और क्रेडिट में आएगा। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 192, 240 एंड 288। ठीक है, ये आहरण का ब्याज है 192, राम श्याम गोपाल का 192, 240, 240 और 288, इसका टोटल लगा देंगे। तो 720 आ जाएगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। फिर आप क्रेडिट का टोटल लगा देंगे, ये आएगा, ठीक है, और ठीक है टोटल वही आएगा, ठीक है। और डेबिट में टोटल लगा देंगे डेबिट का। हाँ मैं लगा के दिखाता हूं। ठीक है, और क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे। 7,920 रुपीज आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कैरी डाउन लिखेंगे और इसको राम श्याम और गोपाल में बांट दिया जाएगा। कैसे बांटा जाएगा बता देता हूं। राम श्याम और गोपाल का जो रेशो है, ठीक है, 2:1 मीन इसको 4 से भाग दो, 4 से डिवाइड करो, 4 9 36, 4 9 36, 4 8 32, 4 8 32 और 4 0 0 4 0 0। ठीक है, 1980 आया, 1980 इसका 2 से करेंगे, इसका 1 से करेंगे, इसका 1 से करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका सीरियसली 3960 1980 और 1980। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है लाभालाभ नियोजन खाता खोलिए, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बनाते हैं हम। चलिए, अजहर अमर और अमृत साझेदार है। अजहर अमर एंड अमृत आर पार्टनर। उनका अनुपात दिया है, रेशो दिया है 3:1, 3 2 1। ठीक है, इसका असर बाद में पड़ेगा। उन्होंने व्यापार में 60,000, 40,000, 20,000 पूंजी लगाई। ठीक है, ये लिखा हुआ है they have invested 60,000, 40,000, 20,000 respectively in the firm। ये होती कैपिटल, यहाँ कैपिटल नहीं आती है, मैं पहले बोल चुका हूँ, यहाँ कैपिटल नहीं आती है। कैपिटल का इंटरेस्ट आता है, जितना बोला है उतना आता है। और इस क्वेश्चन में आप ढंग से पढ़ोगे, ठीक से पढ़ोगे, तो पूंजी का ब्याज, कैपिटल का इंटरेस्ट के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो भी नहीं आएगा। मीन्स कैपिटल तो वैसे भी नहीं आती है, कैपिटल का इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि बोला ही नहीं है, बोला होता तो आता। आगे लिखा है सन 2018 में 45,000 का लाभ उन्हें हुआ। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले। दे इन 2018 फर्म अर्न अ प्रॉफिट 45,000। फर्म को 45,000 का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट कभी भी क्रेडिट में आता है। ओके, अमृत इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी 5,000 पर ईयर एज पर पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख के अनुसार अमृत को 5,000 रुपए सैलरी देना है, और किसी भी साझेदार को, किसी भी पार्टनर को सैलरी जब दी जाती है तो फर्म का लॉस होता है, डेबिट में आएगा। और ईयरली है, पर एनम, साल भर की, तो डेबिट में आएगी। उसके बाद पार्टनर्स ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर। साझेदारों के आहरण 10,000, 6,000, 4,000 है, 10,000, 6,000 और 4,000। भैया ड्रॉइंग नहीं आता, ये आहरण है, ड्रॉइंग
और यहाँ ड्राइंग नहीं आएगा, ड्राइंग का ब्याज आएगा, आहरण का ब्याज आएगा, ड्राइंग का इंटरेस्ट आएगा, और वो भी आपको दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण का ब्याज 2000, 1000, 1400, 2000, 1000 एंड 1400, वो क्रेडिट में आएगा। तो ये आएगा 4400। देखा आपने, इस क्वेश्चन में कैपिटल तो दी थी, हमने कैपिटल छोड़ दी, ड्राइंग भी दिया था, ड्राइंग भी छोड़ दिया, कैपिटल का इंटरेस्ट नहीं बोला था तो नहीं लिया, ड्राइंग का इंटरेस्ट बोला था तो लिया। किसी को कमीशन नहीं देना है तो हमने भी नहीं दिया, हाँ सैलरी देनी थी तो हमने सैलरी दी। ऐसा सिर्फ पार्टनरशिप के हिसाब से अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड साझेदारी संलेख के अनुसार ऐसा हो रहा है, बस और कुछ भी नहीं है। तो आंसर निकालने के लिए क्रेडिट का टोटल लगाएं, और उसमें से डेबिट माइनस कर दे तो 44,400, 44,400 रुपीज आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जिसे आप कैरी डाउन लिख देना, और इसको आप 3 लोगों में बांट दे, जो 3 पार्टनर है, अजर, अमर और अमृत। कैसे बांटोगे, ठीक है? क्या रेशो है उनका, 3:1, तो इसको आप 6 से डिवाइड करो, ठीक है? 6 7 42, 6 7 42, 6 4 24, 6 चौक 24, और बाद में ये 2 0 यहाँ लगा दे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, तो सीरियसली आपका 22,200, 22,200 आएगा। इसका इससे करेंगे तो 14,800, 14,800 आएगा, और इसका इससे करेंगे 7,400, 7,400 आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। चलिए अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, 11 हम बाद में करेंगे, पहले हम 12वां क्वेश्चन कर लेते हैं। ये इजी है। लास्ट लाइन, लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं बहुत ही शॉर्टकट करवा रहा हूं, देख लीजिए। XYZ साझेदार है, XYZ पार्टनर, उनका लाभ हानि का जो अनुपात है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है 3:1 है, 3:1, इसका बाद में इफेक्ट पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें तीनों पार्टनर की कैपिटल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और अगर कैपिटल दी भी होती तो यहाँ कैपिटल वैसी भी नहीं आती है, ना तो यहाँ कैपिटल दी है और कैपिटल का इंटरेस्ट भी नहीं बोला है, मतलब ना कैपिटल तो वैसी भी नहीं आती है, और इंटरेस्ट के बारे में, पूंजी के ब्याज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो वो भी नहीं आएगा, ठीक है? आगे लिखा है Y को 42,000 रुपए वार्षिक वेतन मिलता है, Y is allowed a salary 42,000 ईयरली, तो किसी भी पार्टनर की सैलरी डेबिट में आती है। आगे लिखा है Z को कुल बिक्री पर जो 12 लाख के 3% कमीशन मिलता है, Z gets commission 3% on sales which 12 lakhs, मतलब ये 12 लाख रुपीस क्या है, ये 12 लाख रुपए सेल से बिक्री, ये यहां नहीं आती है। फिर ये क्यों दी है, क्योंकि इस पर हमें Z को कमीशन देना है, कितना परसेंट, 3%, तो आएगा 36,000, 36,000। Y की सैलरी डेबिट में आई तो कमीशन Z का डेबिट में आ जाएगा 36,000, 36,000, ठीक है? इसके अलावा लिखा है कि वर्ष 2018 में फर्म को कुल बिक्री पर 10% लाभ हुआ, फर्म अर्न प्रॉफिट 10% ऑन टोटल सेल्स। देखिए इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, ये आपका आज का 5वां क्वेश्चन है, अभी तक के सारे क्वेश्चंस में सेल्स पर कमीशन निकाला गया और नेट प्रॉफिट, फर्म को होने वाला प्रॉफिट हमेशा आपको दिया था। ये भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, यहाँ भी फर्म चल रही है तो यहाँ भी प्रॉफिट होगा, बट यहाँ कितना प्रॉफिट हो रहा है नहीं दिया है, निकालना पड़ेगा। यहाँ जो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है कुल बिक्री पर, नेट सेल्स पर, यानी 12 लाख पर कितना परसेंट हो रहा है, 10%, मतलब 1,20,000, 1,20,000, मतलब सेल्स 2 बार काम में आएगा,
सेल्स पर 3% कमीशन जेड को दिया गया और सेल्स का 10% प्रॉफिट फर्म को हो रहा है बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं था, नहीं आया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था, नहीं आया, केवल सैलरी और कमीशन आया और फर्म का जो प्रॉफिट है वो भी सेल्स पे निकाला गया। अब आप क्रेडिट का टोटल लगा दीजिए और क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दीजिए, 36 और 78 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार से 1,20,000 में से अगर आप 72,000 माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट कैरी डाउन जो आएगा वो 42,000 आ जाएगा। और फिर इस 42,000 को 3 लोगों में आप बांट दीजिए, एक्स, वाई और जेड में। इस 42,000 को एक्स, वाई, जेड में कैसे बांटोगे? 3 2 1, 3 2 5 और 1 6, इसको 6 से डिवाइड करो, 6 7 42, 6 7 42, 7 3 21, 7 3 21, 7 2 14, 7 2 14 और 7 1 7, 7 1 7। ठीक है, इस टाइप से आप इसे प्रिपेयर कर लीजिए।